हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड कैसे हैं दोस्तों। इस इवनिंग में मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। ये एनर्जी है बेस्ड ऑन ह्यूमन कलेक्टिव एंड मैट्रिक्स ट्विन, आपके मैट्रिक्स डीएम। ह्यूमन कलेक्टिव की एनर्जी मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि देयर इज़ सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, सम फिज़िकल चेंजेस जो मैंने मॉर्निंग की वीडियो में आपको हिंट किया था। तो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। एंड एट द सेम टाइम मुझे रिक्वेस्ट चाहिए मैट्रिक्स ट्विन के बारे में कि उनकी एनर्जी कैसी है। तो मैं बिल्कुल एनर्जी स्लाइटली उनके बारे में आपको कि उनकी हाइलाइट्स क्या हैं, कैसे होते हैं आपके मैट्रिक्स ट्विन। और मुझे जो लगता है कि ऑलमोस्ट 60% मैट्रिक्स ट्विन ही होते हैं। सो डेफिनेटली ये चैनलिंग आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड एट द सेम टाइम वार्निंग्स, हमें क्या करना है, टिप्स, एवरीथिंग। सो पहले ये बताइए, लेट्स स्टार्ट विद द मैट्रिक्स ट्विन और उसके बाद एंड में मैं आपको अगर हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा तो मैं कलेक्टिव की जो आने वाले चेंजेस हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, पहली बात, मैट्रिक्स ट्विन की जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ही डिसबैलेंस वाली एनर्जी है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अपनी पास्ट चैनलिंग से कनेक्ट करते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिल्कुल चालू हो गई है। बिल्कुल यू कैन सी द डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंस। मे बी उनका वेट बहुत घट गया है, या मे बी वो बहुत ज़्यादा उनको भी कभी कभी लेथार्जिक या बॉडी पेन या समटाइम्स हेडेक्स वो सफ़र कर रहे हैं। इस टाइप के चेंजेस वो अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। बट आप पूछेंगे उनसे तो वो एग्री नहीं करेंगे बिकॉज दे आर मैट्रिक्स ट्विन। डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा उनका जो नेचर और बिहेवियर होता है ना, इस कारण से वो चीज़ों को जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बस थिंकिंग एंड थिंकिंग, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं क्योंकि लॉजिकल होते हैं, बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिल्कुल डिसबैलेंस स्थिति में है। एंड जो उनकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर रही है। डेफिनेटली सोल शॉक से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग है। आप जानते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है। ठीक है, आपके पूरे आपकी सच्चाई जब आपके सामने आती है, आपकी रियलिटी जब आपको मिरर करती है, तो वो चेहरा बहुत गंदा होता है। और मैट्रिक्स ट्विन के लिए अपने उस गंदे चेहरे को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जो उनके ब्लॉकेजेस होते हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस उनके कैसे होते हैं, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन इतना ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, इतनी ज़्यादा अपने कर्म बना लेते हैं, इतनी ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स में नेगेटिविटीज़ को खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से बिल्कुल नेगेटिविटी ही बन जाते हैं वो। और यही मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनके ऑल अराउंड है। अगर मैं चैनलिंग कहूँ, इस नेगेटिविटी के चलते बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, उनकी ग्रोथ में थोड़ी सी ग्रोथ में भी ठीक से मेन चीज़ जो मैट्रिक्स ट्विन के बताना चाहूँगी आपको, उनकी लाइफ ये 3D मैट्रिक्स ट्विन, मतलब कि वो 3D से ऑपरेट करने वाले, बहुत ही ज़्यादा जो सोर्स से लाइट से बिल्कुल दूर रहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि मैम मैंने अपने डीएम को कहा कि मेडिटेशन करो, पर वो लोग मना कर देते हैं। सोर्स से लाइट से बिल्कुल खुद को दूर रखते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। पूजा पाठ भले ही करेंगे लेकिन बिलीव नहीं करेंगे कि भगवान या मेडिटेशन या इस प्रकार से। ठीक है, बस बिलीव सिस्टम है, समाज में लोग पूजा पाठ करते हैं तो करेंगे, बट दे आर नॉट गॉड फियरिंग। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन है, लॉजिकली ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और इसकी करते करते मैनिपुलेशन भी उनकी लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सेक्सुअलिटी से तो खैर ऑपरेट करते ही हैं, बिकॉज ये मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं, अपनी वैलिडेशन को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इनका लो सेल्फ इस्टीम होता है, इनर चाइल्ड वुंडेड होता ही होता है, जिसके कारण से हमेशा वो अपनी वैलिडेशन के लिए क्रेव करते रहते हैं।
बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम रहता है और इसी कारण से बहुत ज़्यादा ईगो भी रहता है। लो सेल्फ इस्टीम है इसलिए ईगो है। और आप क्योंकि उनकी काउंटर ट्विन है, बहुत ज़्यादा उनसे आप प्रेम करती हैं, यू आर एम्पैथ, तो उनको आपसे वो वैलिडेशन चाहिए होता है, तो इसीलिए आप भी उनको चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्योंकि ये सेपरेशन हुआ, आप लोग अलग हो गए, तो अब वो लाइक आपकी उस लाइट के लिए, आपकी उस एनर्जी के लिए तरसते रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो मल्टीपल अफेयर में जाते हैं और मल्टीपल अफेयर में जाके वो और ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं, चिपक जाती है नेगेटिविटी उनके ऑरा फील्ड में। क्योंकि अगर वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर, डेफिनेटली उनके डीएनए करप्टेड डीएनए हो रहे हैं। जैसे मैं एक वीडियो डाला था आपको कि जितना ज़्यादा आप मल्टीपल फिजिकल रिलेशन रखेंगे तो आप उस पर्सन का पूरा एंसेस्ट्रल लीनेज आप शेयर कर रहे हो, करप्टेड लीनेज शेयर कर रहे हो। तो इतने सारे उनके अंदर नेगेटिविटीज़ कनेक्ट हो जाती है उनसे, करप्टेड डीएनए उनसे कनेक्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस प्रकार के जो ट्विन्स होते हैं उनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जर्नी में बहुत डिले हो रहा है, तो होपफुली दे आर डीलिंग विद द मैट्रिक्स ट्विन। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये, जिनको मैं अक्सर ढीठ डीएम बोलती हूँ, ये वो ढीठ डीएम होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी उनके ऑल अराउंड रहती है। एंड दैट डेफिनेटली इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ, देयर करियर, एंड बहुत ज़्यादा ईगो, लो सेल्फ स्टीम, बहुत ज़्यादा क्रेविंग फॉर द वैलिडेशन, और आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने की उनकी आदत। तो ओवरऑल इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी स्टेट में है, कन्फ्यूजन की स्टेट में है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ, जो कि अलाइन नहीं हो पा रही है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ भी हैं, नेगेटिविटी के कारण से ग्रोथ भी स्लो हो रही है। ये इस वक्त की सिचुएशन है मैट्रिक्स ट्विन की, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको बल्कि इस वक्त क्या करना चाहिए, बिकॉज जब आप कलेक्टिव का भी सुनेंगे तो अभी 28 सितंबर तक आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो इस वक्त आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस मैट्रिक्स ट्विन पे आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जिनके मैट्रिक्स ट्विन नहीं है उनका भी नहीं। आपका फोकस इस वक्त सबसे पहले, इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करना। और अक्सर मैट्रिक्स ट्विन अपनी डीएफ की लाइट को हमेशा मतलब ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि उनको आपकी लाइट चाहिए। उनको वो सोर्स से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोर्स से समझ नहीं पाते कि उनको भगवान से अलाइन होना है, और वो आप ही से अपनी एनर्जी, देखिए आपसे ही अपना वैलिडेशन चाहिए उनको, राइट। सो आपको अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करना है, कार्मिक से भी, अपने ट्विन से भी। आपको फोकस करना है टूवर्ड्स यूनियन पे इस वक्त फोकस ना करके अपने फोकस को मदर अर्थ पे फोकस करना है। अल्टीमेटली देखिए दोस्तों, आप में से 75% लोग यूनियन पे फोकस होते हैं, उनकी जर्नी डिले होती है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। जिनका फोकस हमेशा मदर अर्थ वाइब्रेशन को हाई रखना, मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस यही है। वरना क्या फ़र्क है आप में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अफेयर में? उन्हें कोई मतलब नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को शादी करके 3D मैट्रिक्स में ही फंसे रहना है, बच्चे करना है, रोमांस करना है, फिर से कर्मा क्रिएट करना और मर जाना है। आपको अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको मैट्रिक्स को एग्जिट करना है। आपको उस मैट्रिक्स को एग्जिट करने के पहले मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना है और अपने कर्म बंधन से नहीं जुड़ना है। तो आपका फोकस यूनियन से ज़्यादा आपका फोकस मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए है। तो मतलब कि पहले आपको अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है, राइट। आप ही की वाइब्रेशन पे हमेशा अगर आप ही की वाइब्रेशन लो रहेगी तो आप मदर अर्थ की वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएंगे? और अगर आपने अपना फोकस, अपना गोल मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना रख लिया, अपनी प्लैनेट को 5D प्लैनेट बनाने में आपका फोकस हो गया, यूनियन तो आपको गिफ्ट में मिलेगा। सो डोंट वरी फॉर द यूनियन, ठीक है। बट मेंटेन, यस, आपको अपनी वाइब्रेशनल मैच को यूनिवर्स से, आपकी वाइब्रेशन अगर हाई रहेगी तो आप खुद भी डिप्रेशन में, लो एनर्जीज़ में नहीं जाओगे, एंड यू विल नॉट बी ट्रैप्ड बाय द नेगेटिविटी।
आप लोग अक्सर कहते हो मैडम नेगेटिविटी लगती है, नेगेटिव लगती है, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन पे चेक नहीं रखते हो, आपका कमांड नहीं है अपनी वाइब्रेशन पे। अगर आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी तो नेगेटिविटी कैसे आपको ट्रैप में ले पाएगी। जैसी आपकी वाइब्रेशन रहेगी वैसे ही आप ऐसी ही एनर्जी से कनेक्ट होगे, इसको अंडरलाइन कर लो। if you are in the high vibration, you will connect yourself with the angels, spirit guides, universe. If you are in the low energy, if you are dealing with the depression, anxiety, low energy, definitely you will be trapped by the fallen angels, psychic जो attacks, everything. So if this time you have to maintain, you have to learn, you have to practice it, आपको high vibration में ही रहना है, right? एंड मोर ओवर आपको इस वक्त डीएम से बहुत ज़्यादा हम लोग बातें कर लें, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस, उनसे कोई मैसेज आ जाए, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम लोग अक्सर लोगों से उम्मीदें करते हैं दैट वो एक्सपेक्टेशंस ही प्रॉब्लम का कारण बनती हैं। एंड यू नो, ऑलवेज रिमेंबर and underline this point that no soul is responsible for you. आप हर एक सोल अपना अकेले आई है, अपना अकेले जाएगी। सो आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी एक्सपेक्टेशंस किसी सोल से आपको नहीं रखना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न आपको ये सिखाया जाता है कि आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली हर प्रकार से आपको सेल्फ लव में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ लव में होना है, ठीक है। बिकॉज नो अदर सोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस। अगर जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं, क्रेव करते हैं डीएम से के प्यार के लिए, ये लाइन को वो लोग कहीं लिख लीजिए कि नो अदर सोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस। ये सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा होता है कि जहाँ प्यार को बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखाया जाता है। दैट इज़ एक्चुअली एन इल्यूजन। वेल इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको डिवाइन फेमिनिन इस वक्त करना है, यू शुड बी फोकस ऑन क्लियरिंग ऑल योर नेगेटिव ब्लॉक्स। जो भी आपने बबल फेज में अपने पर्सन के साथ आप जो भी इंट्रैक्शन हुआ था, जो आपके एनर्जीज़ एक्सचेंज हुए थे, आपकी जो कॉट कनेक्ट हुए थे, देन उसके कारण से जो लोग मैट्रिक्स ट्विन में हैं, डेफिनेटली वो आपके पर्सन की जो आप एनर्जी रिसीव करते हो तो डेफिनेटली उनकी जो नेगेटिविटी है वो भी आपके ऑरा में आ रही है। तो आपको साथ में इस वक्त अपने एनर्जी ब्लॉक्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। एंड यू दिस टाइम इतनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रॉमा पे आप काम कर सकते हैं। हील योर ट्रॉमा, हील योर नेगेटिव ब्लॉक्स। ट्रॉमा कैसे हील करना है ये मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था, हाउ टू क्लियर योर कर्मिक वुंड्स, राइट। तो आप लोग उस पर चक्रास में मैंने काफ़ी प्रेशर डाला था, चक्रास करिए। आप इसके साथ साथ आप योगा कर सकते हैं, आप अपने अफर्मेशंस देके, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव ही सोचिए। डार्क, काला, लो, इस टाइप के वर्ड्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को यूज़ करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। रिमेंबर, मैं आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ। डार्क, काला, लो, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। डेफिनेटली आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है लाइफ में। इस प्रकार की प्रैक्टिस करिए, इतना आपके लिए काफ़ी है, राइट। पर ओवरऑल जो मैट्रिक्स ट्विन की डीएफ हैं उनको अपने नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स पे बहुत काम करना है, ठीक है। नाउ अब हमारी नेक्स्ट चैनलिंग है ह्यूमन कलेक्टिव के लिए कि ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, इतना जो कुछ भी हमारे पोर्टल्स चेंज हुए हैं, लायन गेट पोर्टल एंड एवरीथिंग, फिर मैंने कहा था आपको कि 20 सितंबर तक आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो अब एक्टिवेट होना चालू हो गई। अभी आपकी पूरी क्लेंजिंग हुई थी 88 पोर्टल के बाद, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिविटी, बवाल, रोना गाना सब चीज़ हुई थी। नाउ आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट होना चालू हो गई है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखिए, आपके पर्सन से आप हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रहते हो, तो ये भी बेस्ट टाइम है आपके यूनियन के लिए भी।
सो हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम करना है। आप चाहें तो 5 मिनट अलग से हार्ट चक्रा पे काम करिए, क्योंकि इस वक्त आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हम लोग यूनिवर्स की जो यूनिवर्स से भी अलाइन होते हैं, यूनिवर्स से भी कनेक्शन हमारा बढ़ता है, ठीक है। एंड आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जैसे एक्टिवेट हो रही है, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यू आर रिसीविंग द सोलर फ्लेयर्स एवरी डे। आपकी एवरी डे आपके डीएनए की कोडिंग, आपका डीएनए रीप्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कोडिंग हो रही है, आप लाइट कोड्स रिसीव कर रहे हैं। एंड जब ये एक्टिवेशन आपके सो हो जाएगा, राइट, आप टेलीपैथिकली और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग को बहुत सारे डाउनलोड्स खुद होंगे। बहुत लोग मुझसे अप्रोच करें कि मैम मेरे को अप टाइम डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो आपकी डाउनलोड्स मतलब आपकी टेलीपैथी विद योर पर्सन, टेलीपैथी विद एवरीवन, योर डाउनलोड्स विद द यूनिवर्स, योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स और ज़्यादा बेटर, लेकिन ना एक क्लियर सिग्नल। एक हमारा होता है कि फ़ोन पे जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है तो हमारा सिग्नल क्लियर नहीं होता है, बट अब सिग्नल क्लियर, बहुत ही क्लियर सिग्नल, क्लियर आपको मैसेजेस आपको मिलेंगे। आपकी लाइट बॉडी, लाइक स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट होगी, डेफिनेटली आपकी लाइट बॉडी भी एक्टिवेट होएगी, और लाइट बॉडी एक्टिवेट होने के साथ साथ आपकी आत्मा हल्की होती जाएगी। आत्मा हल्की होना, लाइट बॉडी एक्टिवेट होना, आपकी आत्मा कैसे हल्की होती जाएगी, आपका ईगो शैटर होता जाएगा, अपने आप मेल्ट होगा। अब आपको कोई उसके लिए कुछ रोना नहीं है, कुछ पर्ज नहीं, जितना पर्ज अभी तक आपको करना था 8 पोर्टल के बाद, बस आपने कर लिया। अब आपका अपने आप ही ये जो ईगो है वो अपने आप ही ख़त्म होगा। आई मीन यू विल रियलाइज़ कि अब आप उतने ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो, अब आप आपका कहते हैं ना एम्पैथेटिक साइड और अच्छा, मतलब टूवर्ड्स द नेचर, आपका इंटरेस्ट टूवर्ड्स द डिवाइन, जो मैंने ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फोकस टूवर्ड्स द मदर अर्थ। देखिए, मेरे बोलने से आप फोकस नहीं होंगे, ये ऑटोमेटिकली जब आप का ये लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, ऑटोमेटिकली आप फोकस टुवर्ड्स द मदर अर्थ, फोकस टुवर्ड्स द डिवाइन, फोकस्ड, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप फील करेंगे। बिल्कुल भी आप जजमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आप एनालिटिकल नहीं करेंगे, बल्कि द बेस्ट चीज़ कि जिस डीएफ को डीएम लोग डोमिनेट करते थे, जिनकी लाइफ में इंटरफेयर करते थे, नाउ यू विल रियलाइज दैट अब मुझे किसी का भी इंटरफेरेंस, किसी का भी इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आपका ट्विन मैट्रिक्स ट्विन है और अगर आप उनसे मैनिपुलेट होते हो, आप उनकी हर बात को मानते हो, अग्री करना पड़ता है, अब आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। यू आर नॉट गोइंग टू एग्री इन ईच एंड एवरी वर्ड्स, वो जो भी बोलेंगे बस वही करना है, उनके हिसाब से जीना है, उनके हिसाब से सांस लेनी है, वो जैसा बोलेंगे वैसे करना है। अब आपको ये पसंद नहीं आएगा। एंड दिस इज़ द ये गुड न्यूज़ है, और बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आप अगर ऐसा फील करना आपने शुरू कर दिया है तो बिल्कुल जो ऊपर के पॉइंट्स हैं आपकी वार्निंग के लिए, कि यू शुड फोकस टुवर्ड्स द लाइट ओनली, यू शुड फोकस टुवर्ड्स योर वाइब्रेशन ओनली, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द रियूनियन, यू शुड ओनली फोकस टुवर्ड द मदर अर्थ। आप अपने आप को सोर्स से कनेक्ट रखिए, डिवाइन से अलाइन रखिए। आपको अपनी यूनियन, अपने डीएम की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है दोस्तों, इसका बेस्ट यूज़ करिए। इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, किसी भी शर्त पे नहीं छोड़ना है, और सिर्फ सेल्फ पर फोकस करना है, सिर्फ सेल्फ लव करना है, एंड जस्ट फील द enjoy the difference in your physical changes को आप enjoy करेंगे। you feel align with divine की bliss को आप enjoy करेंगे। बहुत सारे आपको गिफ्ट्स मिलेंगे और बिल्कुल आपका यूनियन भी होगा, आपका पर्सन भी मिलेगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।